गरीब असहाय बेसहारों का सहारा बनने के लिए साईं की सच्ची सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत आगरा में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराए जाने की योजना है। आपको बता दें कि साईं की सच्ची सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा रौनकता पर एक आश्रम स्थापित किया गया है। इसी आश्रम में कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत होने जा रही है। संस्थापक बाबा देवानंद फकीर ने बताया कि संस्था रौनकता इस आश्रम पर इस हॉस्पिटल का जल्द ही शुभारंभ करेगी। सामाजिक सहयोग से इस अनोखी पहल को परवान चढ़ाया जा रहा है। इसका कुशल संचालन करने के लिए संस्था के मुख्य संरक्षक जितेंद्र चौहान के अनुमोदन पर मुख्य अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी कामता प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संस्था के माध्यम से पहले से ही साईं भक्तों के सहयोग से गरीब, असहाय, मूक बधिर, वृद्ध लोगों की सेवा का कार्य जारी है। संस्था की इस पहल पर आगरा के तमाम समाज सेवियों ने सहयोग का आश्वासन दिया है। बाबा के मन में था कि हम जल्दी से एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं कैंसर का कि जिसमें निःशुल्क लोगों का इलाज हो पाए। उसके लिए समाज के बहुत सारे लोग हैं, मैं आज नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हज़ारों लोगों की ऐसी बाबा के पास फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन है कि वो लोग आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कहते हैं हम सहयोग करेंगे, आप हॉस्पिटल आगे बढ़ाओ जाके। बाबा के मन में है, बाबा का एक रथ है, वो बाबा अपना रथ लेकर निकलना चाहते हैं और रथ निकल कर कहते हैं कि हम उस पर लोगों से भिक्षा मांगेंगे। हम लोगों से कहेंगे हमें अगर 100 रुपया भी देना चाहो हमें दो, हमें एक ईंट देना चाहते देना, हमें एक वक्त का भोजन देना चाहते हो दो। आज बाबा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, बाबा चाहते हैं लोग जुड़ें, लोगों के मन में संवेदना है, लोगों के मन में दिल आए, लोगों के मन में जुड़ाव आए। बहुत सारे लोग हैं जो पल पल पे जुड़ते रहे, आते रहे और उन आने की जी 32 बच्चे हो गए हैं। हम लोगों ने तो उस समय 9 बच्चों से शुरुआत की, फिर 12 हुए, 13 हुए और आज 32 बच्चे इस समय वहाँ रह रहे हैं। अभी हम कम से कम 50 बेड का लेके चलेंगे जाके मन में। बाबा फिर बाबा जो बनाएंगे जाके, बाबा जो बनाएंगे मन में ये है कि 50 बेड का बने। देखिए, एक ट्रस्ट है साईं की सच्ची सरकार, और जैसा कि इस ट्रस्ट का नाम है साईं की सच्ची सरकार, तो सरकारें तो बहुत आती जाती रहती हैं, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो सबका लालन पालन पोषण करती है। और साईं बाबा के आश्रम से और साईं बाबा के आशीर्वाद से ये सारे काम चल रहे हैं। हमारे जो बाबा हैं फ़कीर चंद जी, ये पूरी व्यवस्था वही संभाल रहे हैं और घर घर जाके सभी लोगों के पास जाके वो इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ऐसे बच्चे हैं इस संस्था में जो कि समाज और उनके खुद के घर वाले इनको त्याग चुके हैं, लेकिन बाबा ने इनको एक आश्रय दिया है और उनका लालन पालन कर रहे हैं। हम लोग भी इस संस्था में जब बाबा हमें बुलाते हैं पहुंचते हैं, और क्योंकि क्या कहना ये है कि सारा पूरा काम ये हमारे बड़े भाई पवन जी और बाबा संभाले हुए हैं और हम लोग इनके पीछे चल रहे हैं। जब जब इनका आदेश होता है हम लोग पहुंचते हैं मंदिर पे, और जो भी हमारी सेवा करने का जो भी हम आदेश होता है वो हम लोग करते हैं। मैं तो बस आगरा वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें एक एक ईंट का सहयोग कर दे ताकि ये हॉस्पिटल बन जाए, और इस हॉस्पिटल में जो लोग इलाज करवाने के लिए दिल्ली बॉम्बे नहीं जा सकते उनका यहाँ पर फ्री में इलाज हो जाए, और नीचे की मंजिल में ऐसे बच्चे रह जाएं जिनको घर वाले भी नहीं रख पाते। बस मुझे तो आप लोगों का सहारा और भिक्षा चाहिए। देखिए, अब तक जो जिम्मेदारी थी वो साईं बाबा का मंदिर बनाने की थी। हमने 4 बीघे ज़मीन लेने के बाद में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, बाउंड्री बनवाई, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, पब्लिक की कृपा से वो मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। अब आगे हम लोगों की प्लानिंग ये थी कि गरीब लोगों की सेवा भी हो सके। इसके लिए एक हॉस्पिटल की प्लानिंग शुरू से ही थी और उसी प्लानिंग के बीच चल रहे हैं। तो जो लोग बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप नहीं रख पाते, इस तरह की बीमारी हो जाती हैं, उनकी सेवा के लिए हमने इस समय आश्रम पर ही नीचे जो है एक 40 बेड का एक हॉस्पिटल टाइप बना दिया है, जिसमें इस समय हमारे पास 32 बच्चे हैं। आगे हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी किया जाए। ये सब सभी के सहयोग से होगा, एक आदमी से नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी भाई साहब ने मेरे ऊपर डाली कि भाई अब थोड़ा बहुत काम और रह गया, इसे और पूरा कर लो। वो काम पूरा हो गया था तो जिम्मेदारी से मैं विरक्त हो गया था। अब जिम्मेदारी मिली है तो इस काम को भी आप लोगों के आशीर्वाद से
जनता के सहयोग से पूरा करेंगे और एक भव्य अस्पताल बनकर तैयार होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। यानी जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके पास पैसा भी नहीं है, तो ऐसे लोग जिनके पास रोग आ गया लेकिन पैसा नहीं है उसको लड़ने के लिए, तो इस संस्था के द्वारा एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है जो कहीं का भी व्यक्ति हो इसमें आके इलाज करा सकता है। इसमें सारी सुविधाएं, उसके खाने की, रहने की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के इसका निर्माण कराया जा रहा है और किसी भी वर्ग का, किसी भी आयु का, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ इलाज करा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र विक्रम सिंह है और मैं इस आश्रम से 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। सेवा कार्यों में मुझको जानो, ये अनुभव करो, सत्य पहचानो। साईं बाबा ने कहा है कि जहाँ भी सेवा कार्य होते हैं मैं प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता हूँ। तो यदि आप इस साईं धाम में ये जाकर देखना चाहते हैं साईं बाबा वहाँ मौजूद है नहीं है, तो वहाँ जाइए और वहाँ के सेवा प्रकल्पों को देखिए। जिस प्रकार के सेवा कार्य वहाँ संचालित हो रहे हैं, जिस प्रकार से साधन विहीन बच्चों को, बीमार बच्चों का वहाँ पर इलाज कराया जा रहा है, आपको स्वयं महसूस होगा कि साक्षात साईं भगवान यहाँ पर मौजूद हैं।